तो उनकी एक्सेल वगैरह हुआ है अभी, और स्मार्ट फाउंडेशन डिटेलिंग फॉर्मेटिंग पूछा ही नहीं रहा है। उनका बेसिकली लुकअप तक हुआ है, लुकअप मास्टरी कर चुके हो सारा, मतलब तीन ही तो लुकअप है, तीन ही तो लुकअप है। VXH VHS होता है वैसे तो ये कर चुके हैं पिवट टेबल, डिजाइन लिस्ट ऑफ पिवट टेबल, इंडेक्स मैच वगैरह भी इसी में होता है। इंडेक्स मैच वगैरह तो एडवांस फॉर्मूलाज में है, तो जैसे यहाँ पे आता है 2 क्लासेस होती है क्लास में, यूट्यूब पर डल रहा होगा, तो यूट्यूब पे चलता है। ठीक है, तो आज बैच शुरू कर रहे हैं फिर पावर बीआई के साथ। ठीक है, लेट्स गो। पावर बीआई का बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ। पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, ठीक है, एंड पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है, एंड ये डेटा को विजुअलाइज करने के लिए काम आता है। ठीक है, जब भी आपको कोई चार्ट बनाने हो, ग्राफ्स बनाने हो, मैप्स प्लॉट करने हो, या फिर मतलब बेसिकली किसी भी टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन करनी हो ना, कोई भी विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब विजुअलाइजेशन मतलब डाटा को देख पाना। वो डैशबोर्ड बनाना। अब मैं 1 मिलियन में रोज दूंगा, तुम बैठ के, अगर मैं 1 मिलियन रोज दे दूं डेटा सेट में, तुम बैठ के डेटा पढ़ोगे तो हो नहीं, तो उसको हमें विजुअलाइज करना होता है एक तरीके से, राइट। तो विजुअलाइजेशन के लिए वी यूज पावर बीआई। ठीक है, जो आपकी विजुअलाइजेशन होती है वैसे तो एक्सेल में भी अवेलेबल होती है, राइट, आप आगे जाओगे पाइथन में भी अवेलेबल है। बट जो डेप्थ ऑफ विजुअलाइजेशन, जिस पॉइंट तक आप विजुअलाइज पावर बीआई यूज कर सकते हो, ना वो एक्सेल में पॉसिबल है, ना वो आपके आपके पाइथन में पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। सो इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स बनाने के लिए, प्रॉपर डेटा को स्लाइस आउट करने के लिए, डेटा को बहुत अच्छी तरीके से इनसाइट्स निकाल पाने के लिए पावर बीआई का यूज करते हैं। ठीक है, पावर बीआई का इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। ठीक है, पावर बीआई को 2 तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। एक तो आपको सिंपली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाओगे और पावर बीआई सर्च करोगे, वहां पावर बीआई मिल जाएगा, एंड वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। बट उस वाले पावर बीआई के वर्जन में ना एक प्रॉब्लम आती है कि जब तक आप साइन इन नहीं करोगे तो वहां पे वो बार बार ईमेल के लिए पॉपअप आता रहता है, वो एक प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं आपको ना एक पावर बीआई की एक्सी फाइल भेज देता हूँ। ठीक है, वो एक्सी फाइल आप डाउनलोड करके उससे इंस्टॉल कर लेना, इट विल बी वे बेटर। गिव मी अ सेकंड, वो चलो फाइल ही भेज देता हूँ, ठीक है ना। भेजने रखी है। मैं पेन ड्राइव में डाल देता हूँ, फिर आप लोगों में से कोई ना उसे ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। मैं आपको पेन ड्राइव में डाल के देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। और आप लोग अपने पीसी में तो कॉपी कर लेना, एंड आप ही में से कोई है उसे ग्रुप पे भी डाल देना फिर, ठीक है। सर जो पहले से रखा है उसका डिलीट कर दो, जो पहले से कर रखा पावर बीआई। तो हम तो सर सॉफ्टवेयर चेंज करने को बोल रहा हूँ ना, वो फाइल तो सही रहेगी तुम्हारी। ऑलरेडी है, चलो इसमें ऑलरेडी तुम्हारी पावर बीआई है, अपने पास कॉपी कर लो एंड उसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। पावर बीआई पर नॉर्मली वही नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। आप लोगों के सिस्टम में इंस्टॉल तो नहीं होगा अभी? अभी इंस्टॉल नहीं, आपके इंस्टॉल्ड है या नहीं है ना? आप कॉपी कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। एंड कुलदीप, मैं ना ग्रुप पे भी डलवा रहा हूँ अभी, ठीक है, तो ग्रुप पे आ जाएगा, तो आप भी इंस्टॉल कर लेना फिर उसे।
ओके, एक मिनट रुको, मैं अभी शेयरिंग बंद कर दूं। आई विल पुट दैट ऑन ग्रुप एंड यू गाइस इसको कॉपी कर लूंगा। हाँ, अपने पास कॉपी करके पेन ड्राइव आगे पास कर देना। तो कुछ नहीं है। और तो इसका नहीं, वो सी और ए दोनों है उसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूँ बस। हाँ, बस नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना। पहले वो डिलीट करना पड़ेगा या चल जाएगा? अनइंस्टॉल कर दो पहले वाले को, कंट्रोल पैनल में जाके पहले वाले को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। अगर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का ही है तो राइट क्लिक करके भी इंस्टॉल हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का ही है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का ना, हाँ, तो बस पावर बीआई का जो एप्लीकेशन है तुम्हारे स्टार्ट मेन्यू में उस पर राइट क्लिक करो, वहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल कर दूंगा। हो गया। उनको शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? पोर्ट तो नहीं खराब है तुम्हारा? नहीं सर, और तो ठीक है। दूसरे पोर्ट में लगा दो। दूसरे पोर्ट में लगा के देखते हो? तो मेरे वीडियो डालना है, अपलोड कर देता है, इशू आ रहा है समय तो। तुम्हें डाल दो ग्रुप पे भी डाल दो। हाँ, ये पहले ना ग्रुप पे भी डाल दो। ग्रुप पे डलवा दो उसको। हाँ, तो बोल तो रहा हूँ कि ग्रुप पे डाल दो, वही तो बोला मैंने अभी। 805 MB। हाँ, चल जाएगी व्हाट्सएप पे, 2 GB चली जाती है। जा रही है तो धीरे धीरे। हाँ, वो आराम से ले जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बैटरी कुछ ऐसा लगता है किस टाइप का? गोल वाला। गोल वाला तो नहीं होगा यार यहाँ पतला पे। गोल नहीं, पतले वाला नहीं। ये थोड़ा मतलब वाइड। कोई नहीं, मेरे में तो है। चलता है। अगर सी चाहिए तो सी टाइप पे तो है। सी टाइप से चार्ज हो जाएगा। थंडरबोल्ट ऐसे है सी? हाँ वो तो है। सी थंडरबोल्ट है, देखो। नहीं होगा, नहीं होगा। सी थंडरबोल्ट नहीं होगा। सी टाइप के तो यहाँ पे 3 चार्जर पड़े हैं। वो उस वाले लैपटॉप का है ना जो। मेरे लैपटॉप के भी सी लगते हैं ना मुझे। कोई नहीं। अरे यार, ये बंदा मेरा कोई आज ही नहीं करा इसने। मतलब ये हर बार मेरा बैग उठा लेता है। कौन मैं ले क्या गया? कहता हूँ भाई दूसरा बैग, कौन वो ले जो गया? वो जो अमन नहीं है वो जो अमन? थोड़ा अच्छा। वो है। ओके। क्या डाल दूँ? हाँ, इसके बाद जो है ना पहले, तो मैं अभी ना एक बार करके दिखा देता हूँ। तो जब मैं इस सेल पे क्लिक करूंगा, विल ओपन अप। मैं बस ना लास्ट में जो इंस्टॉलेशन का पार्ट है उसको स्किप करूंगा, बाकी आई विल इंस्टॉल। ओके। हम सही चला
दो बार की बात है भाई, 3 चीजें एक साथ हो गई हैं। ये है कुछ नहीं होगा। 12% बैटरी। तो यस करो ना आपको। हाँ हाँ ये तो अब बैटरी ज्यादा तो आप भी यस कर रहे हो। Shit. नहीं मेरा टाइम ले रहा है बहुत ज़्यादा, सिर्फ एक से ओपन करने में खुल गया। चलिए जाएगा, नेक्स्ट करना है। ठीक है, मेरे मेरे रिपेयर रिमूव आ रहा है, आपके में इंस्टॉल आएगा। ठीक है, तो बस वहाँ पर इंस्टॉल करके सिंपली नेक्स्ट 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 करना है, इतना ही है बस, वो इंस्टॉल होने लग जाएगा। रिपेयर मोड में क्या करना है? कहते रहो मेरे में रिपेयर रिमूव आ रहा है, आप लोगों के में इंस्टॉल आएगा। क्योंकि उनका डाउनलोड है ना पहले मेरे में तो इंस्टॉल है ना पहले से। उससे आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड हाँ, हाँ। कंडीशंस। 3-4 चीजें हो गई हैं। मेरे में तो पावर BI पहले से इंस्टॉल है, तो इस वजह से मेरे में आ रहा है, बट आपके में इंस्टॉल आएगा। ठीक है, थोड़े और बेसिक जैसे आप इंस्टॉल करते हो ना सॉफ्टवेयर को, उसी तरीके से इंस्टॉल होएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वही नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा टाइम विश्वास है मुझे इस पर कि दिन जाएगा। बंद भी हो गया तो आज तो सिर्फ इंस्टॉलेशन वगैरह वाला पार्टी कर रहे हो, तो मैं तो पावर BI ऑलरेडी कर भी रखा है, कर भी रखा है, हाँ। कह सकते तो इतना ज़्यादा वो दिक्कत है नहीं। अपलोड हुआ, कितना दिखा रहा है अपलोड होने में? ये दिखा रहा है 58 सेकंड्स। 58 सेकंड, चलो ठीक है, 80% हो गया। सही है मैं तो ठीक है। इसलिए रखा हुआ है। नहीं वो अपलोड व्हाट्सएप पे सेंड करने में अच्छा। ऐसे ही लगा। ये तो 2 मिनट लेगा बस, 2 मिनट में ही हो जाएगा। 2 मिनट मेरा रिकॉर्ड। मेरा लैपटॉप फास्ट है, तो उसमें 2-3 चीजें हो गई ना, इसलिए स्लो हो गया। ये तो है, जहाँ 3 जगह हाथ चलाना होता है वहाँ 0। दिया था इंटरव्यू उस दिन क्या? रिज्यूम करना। अरे नहीं गया ना, नहीं गया ना, जल्दी नहीं बर्बाद। 2 घंटा मैंने अपना गॉसिप पर पूरा तेरा बनाने के लिए रेज्यूम है, 2 घंटा गॉसिप कर नहीं देखा मैंने। आपका ऐसा नहीं जाएगा मेरे को। आपका ऐसा नहीं जाएगा, आप जब कहोगे, जब जब मैं हाजिर हो जाऊंगा, रात को नहीं देंगे। क्योंकि मैं रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता। मेरी मम्मी मना करती है। हो गया? आ गया? अपलोड, हाँ, हाँ आ गया। देखा, अब मुझे विश्वास। हम्म, 10% क्लैरिटी। एनर्जी सेवर पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है जब वो होता है, क्या कहते हैं। आपके वाला कहाँ गया? आपके वाला हो गया क्या? हो तो गया। तो जैसे तुम इंस्टॉल करके ओपन करोगे ना, इससे ये विंडो जैसे इसकी पहले ऐसी ओपन रहेगी। आपके पास HSBC कार्ड है क्या? HSBC नहीं। क्या हो गया? आजकल नॉइज ब्लैक की टिकट्स निकली है, अच्छा, वो फ्री सेल में नहीं ले पाई मैं, कौन और जनरल में नहीं मिलेगा, पता है। तो अब क्या करना है? ब्लैक ब्लैक में चाहिए, देखो। हाँ हाँ चाहिए, दिलवा दूं? दिलवा दे, 4 टिकट्स। चार्टर ही पहले बात कर लिया है। मैक्स टू मैक्स 30,000 दूंगी, ज्यादा नहीं। VIP टिकट्स चाहिए मुझे। हम आपको आगे वाली मेरे को चीज़- 22,000 में मिल रही थी। हाँ कितने में? लाख लाख मत बोलियो, 50,000 नहीं, में। लाख में तो बात ही नहीं जाएगी। 50-30 30 तक। 30 से नीचे रहेगी। हाँ दस। गाइस के क्लास रिकॉर्ड भी होती है वो मैं आज ही दिलवाऊंगी, करवा दे बस। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। हाँ हाँ, बस वो एक्सेप्ट इंसान ये लेजिट होना ये चाहिए। जब पहले हुई थी उसके प्राइस है, देखो। इससे पहले भी एक बार कॉन्सर्ट हुआ था हाँ अभी हाँ पिछले साल। लास्ट ईयर हुआ। ये जब ब्लैक में मिल रही थी, उसका प्राइस है। रेट पे बहुत ब्लैक में मिल जाती है आराम से। हाँ सर ये जानबूझ के खरीदते हैं, ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हो जाए फिर बंदे बात में नंबर दे दे बाद में सुल्तान का। दे दूं? उसको बोल के मैंने नंबर दिया। प्लेटिनम चाहिए ना आपको भी? VIP चाहिए मुझे। हाँ, प्लेटिनम लॉन्च और फेज। प्लैटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है।
मुझे तो नहीं मालूम। वीआईपी चाहिए, वीआईपी तो सस्ती है यार, 5,000 में मेरे को मिल रही थी। इसमें पहले कौन सी फेज की? एकदम आगे स्टेज के सामने जहाँ पे अर्ली बर्ड्स को जोड़ रखी होती है और बीच में तो फिट होता है, वो भी आई थी उसका। ऐसे भी आ रहा है कैसे आ रहा है शेखन, देखना उसको। ब्लर सा रिस्पॉन्ड नहीं होगा वो, क्या? नॉट रिस्पॉन्डिंग में होगा ना, मतलब पूरी विंडो ब्लर हो गई है ना। हाँ वही 2 मिनट लगते हैं वो। ये हो गया फाइल रेमेडी? कौन सी फाइल? रिसेंट में थोड़ा यही तुमने सेव कहाँ करी थी? नहीं, सेव तो करी थी मैंने कहाँ सेव करी थी? डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पे खोल लो बस। सर ये डेस्टिनेशन फोल्डर है क्या? नेक्स्ट 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 कर दो मुझे दोबारा। हाँ है। तो तुम किसको पढ़ाना? मैं तो क्यों पढ़ा रहा हूँ मेरे को? ये नहीं कोई इशू नहीं है। ये यार मैंने कहाँ से सेव कर गई थी? पता कर लेना चाहिए। भाई कहीं तो होगी। फाइल्स क्रिएट कर रहे हो तो उसका ध्यान रखोगे ना कहाँ पे सेव कर रहे हो। नेक्स्ट फाइल होगी एक ये की फाइल, ये की फाइल नहीं नहीं लो, फाइल ये की फाइल है ये तो कौन सी है? सर ये तो इंस्टॉल हो रहा है, हाँ, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, बट यहाँ पे पावर पॉइंट टेक्सचर है। हाँ वो मैंने तो किसी को शेयर भी नहीं कर वो पूरा होने दो पहले। क्या कहता है? आइकन पहले बन जाता है, अच्छा, पूरा होने दो उसको, वरना वो ढंग से वर्क नहीं करेगा। स्क्रीनशॉट का बैकअप आ रहे हैं, उसका बैकअप नहीं आ रहा। कोई नहीं सर, वो तो मैं दोबारा डाउनलोड करूंगा। मतलब जैसे इस पे थोड़ा काम वाम करके, जैसे इसमें जो फाइल बनेगी उसको सेव करके उसको दोबारा डाउनलोड करके साइन इन, मतलब साइन इन करूंगा जो भी है। क्या? ये भी तो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, उसमें भी तो साइन इन वगैरह होता है। सर इसका आइकन है ना। हाँ हाँ वेट, अभी तो बोला कि वेट करो, अभी उसे होने दो पूरा, उसे हाँ होने भाई। दो पूरा, अभी तो बोला मैंने। हाँ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। मेरा लैपटॉप बोलने वाला है, 9% कर रहा है। ठीक है। आज की क्लास तो सिर्फ इंट्रोडक्शन की रहेगी, इंस्टॉलेशन वगैरह ही होगा आज की क्लास में तो सिर्फ, ठीक है। तो मेन पार्ट होगा कल क्या? से स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम डेटा इंपोर्ट कर लेंगे, अगर इंस्टॉलेशन हो जाता है सबका, डेटा इंपोर्ट करना सीख लेंगे आज। 8% आ रहा हूँ, कह रहा पीछे आ जाओ। शाम वाले बैच के लिए रुक रहे हो ना? क्या? शाम वाले बैच के लिए रुक रहे हो ना? हाँ सर, रुक जाओ आप कहोगे तो। आप क्योंकि आज कहोगे वो तो लोग क्या होता है तुम्हारा? आज आ नहीं रहे वो लोग। 3 दिन हो गए उन्हें, मतलब एक हैं? दिन तो आए थे वो चले गए थे। हाँ, 3 दिन हो गए। क्या सर, मेरे को तो सर काम था एक्चुअली। अच्छा। एक्चुअली मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो रही है, वो एम्स में एडमिट है, तो उससे मिलने जाना था। वो क्यों नहीं आ रहे कुछ पता है? मैंने उससे पूछा था, वो उनके साथ ही आता है, वो जो प्रिंस है। हाँ हाँ। तो वो बता रहा था कि उनको कुछ काम है। मैं कह रहा हूँ कल से आएंगे, मतलब कल से, परसों से। हाँ, कल से। कल से आएगा तो इस हफ्ते से पाइथन नहीं हो पाएगा, अगले हफ्ते शुरू होगा तुम्हारा थ्रू डीएस। क्या? डीएस का पार्ट? क्या चीज? डीएस और डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। वो तो डीएस का पार्ट है ना। नहीं हो? उसमें ही ऐड करूंगा, बताना बताओ। वो बताना पड़ेगा मेरे को, देखो। ब्रो कोड मैंने शेयर किया, ये डाउनलोड हो गया बट इंस्टॉल नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये डाउनलोड होने के बाद ना अनकन्फर्म्ड डाउनलोड का आ रहा है। वो मतलब इंस्टॉल डाउनलोड नहीं हुआ है। नहीं नहीं, वो अच्छे से डाउनलोड नहीं हुआ, अनकन्फर्म डाउनलोड लिखा आ रहा है ना। एक मिनट सर, मैं ना री डाउनलोड करके देखता हाँ एक बार री डाउनलोड करके देख लो, क्योंकि जब तक वो प्रॉपर EXE बन के आइकन बन के नहीं आता ना, वो मतलब अच्छे से डाउनलोड नहीं हुआ आपका। मेरा मन भाई, क्या करते हो यार? मैं मेरा बैग है, बैग देखो। मेरा हाथ वही तो खा रहा हूँ। मुझे रोका नहीं जाता है, मैं पहचान तो। अरे अमन तो उस दिन इसका रजिस्टर लेके जा रहा था, हाँ, मेरा रजिस्टर। वो इंस्टॉल
थोड़ा सा रहेगा 20% रहेगा और 20% ही रहेगा। लिखिए यहाँ पे कितना परसेंट रहेगा। वो अंदाजे से बता रहे हैं। अच्छा पता नहीं 18 क्या 18? तुम्हारा इंस्टॉल हुआ? हाँ मेरा तो हो गया फास्ट लैपटॉप। बैटरी अरे यार मेरे कैबिन की लाइट बंद करके आ रहा है, वो क्लिक करने लग गई है। पीछे देखो, हो गई, चला स्टेबल हो गई, मुझे डर लगता है हमारी स्टेबलाइज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा दूर हो गया सर। मैग्नेट लैपटॉप में कर दूंगा। मैं ऑन कर दूंगा, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, आज तो कुछ है नहीं। कुलदीप तुम्हारा हुआ? सर अभी री डाउनलोड कर रहा हूँ उसको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो। ये वाईफाई का क्या है ये? क्या बोलते हैं इसको? वैसे की बात ये स्टिक की बात है। कोई बात नहीं, आपका एहसान है, इसलिए गलती ना हो। तो चलो तुम्हारे थोड़ा सा आइडिया देता हूँ पावर बीआई का, ठीक है। तो जब तुम पावर बीआई ओपन करते हो तो इस तरीके से ओपन होता है, ठीक है। ये तुम्हारी विंडो रहती है, द फर्स्ट विंडो इज दिस, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे ऊपर तुम्हारे पास आता है डेटा सोर्सेज, कि तुम्हें पावर बीआई से डेटा लेना है वो कहाँ से लेना है, ठीक है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लैंक रिपोर्ट, कि अभी तुम कहीं से भी डेटा नहीं लेना चाहते हो एंड जस्ट एक रिपोर्ट ओपन करना चाहते हो, पावर बीआई यूज करना चाहते हो बिना भी डेटा के, डेटा तुम बाद में लोगे मतलब, ठीक है। वरना तुम वन लेक कैटलॉग से ले सकते हो, बहुत ज्यादा डीप में ना जाते हो, इट्स बेसिकली लाइक ऑनलाइन डेटा सेट्स की कैटलॉग होती है, वहां से लेना चाहते हो। अपने एक्सेल के अंदर तुम्हारा डेटा है, वहां से लेना चाहते हो, तो या फिर तुम्हारा एसक्यूएल के अंदर डेटा सेव्ड है, वहां से लेना चाहते हो, ठीक है। उसके अलावा फिर लर्न विद सैंपल डेटा सेट एंड बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। उसके नीचे तुम्हारा रिकमेंडेड रहता है कि ट्यूटोरियल वगैरह आते हैं, टैबलेट्स वगैरह मिल जाते हैं तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। और उसके नीचे तुम्हारी रिसेंट फाइल्स होती हैं, जो तुम फाइल्स क्रिएट करोगे आती हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिक, ये पेन बेसिकली डेटा पेन रहता है, ठीक है। डेटा ओपनिंग पेन कह लो इसे, जो भी कह लो, राइट। सो इसके अंदर सिर्फ डेटा तुम सोर्स सिलेक्ट करते हो कहाँ से क्या करना है, ठीक है। इसके अंदर ना यूजुअली मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि मैं ब्लैंक रिपोर्ट बनाना चाहूंगा पहले, ठीक है, एंड डेटा मैं बाद में इंपोर्ट करूंगा, मैं ये प्रेफर करता हूँ, ठीक है। आपको डेटा पहले इंपोर्ट करना है, सो टोटली अप टू यू, ठीक है। तो मैं आज सिंपली ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ एंड इस तरीके से मेरा मेन पावर बीआई की विंडो खुल जाती है। दिस इज माय मेन पावर बीआई विंडो, ठीक है। अब इसके अंदर ऊपर मेरे मल्टीपल टूल्स आ रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस के नीचे मल्टीपल टूल्स हैं, यहाँ पे होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, काफी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके नीचे उस ऑप्शन के जो भी सब ऑप्शंस या फीचर्स अवेलेबल है वो आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं राइट हैंड साइड पे देखूं तो मेरे दो पैनल आते हैं यहाँ पे, एक विजुअलाइजेशन जो भी ओपन है, ठीक है। विजुअलाइजेशन के अंदर मेरे पास मल्टीपल चार्ट आते हैं, जो भी चार्ट मेरे को प्लॉट करवाना है वो चार्ट मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और उसी के साथ एक क्लोज पैनल है यहाँ पे डेटा के नाम से, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। जब मैं डेटा इंपोर्ट कर लूंगा तो जो मेरा इंपोर्टेड डेटा है वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है। सिर्फ दो पैनल मेरे राइट हैंड साइड पे रहते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास छोटे छोटे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, 5 ये वाले, आपको देखने होगा, रुको। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास सिर्फ 5 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। इसमें से हमारे सिर्फ 3 यूजफुल ऑप्शंस हैं, ठीक है। बाकी 2 ऑप्शंस में हम अभी नहीं जाएंगे, राइट। एंड जब आप एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क भी कर रहे हो तब भी आपको उनमें जाने की नीड पड़ेगी। 3 ही ऑप्शंस है जिसमें हमें मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये बेसिकली हमें व्यूज होते हैं, ठीक है। तो पहला जो है दैट इज योर रिपोर्ट व्यू, ठीक है। रिपोर्ट व्यू जो आप एक्चुअली काम कर रहे हो, जो प्लॉटिंग कर लिया आपने, डैशबोर्ड बना रहे हो, उनको देखने के लिए यू गो टू रिपोर्ट व्यू, ठीक है। द सेकंड ऑप्शन इज टेबल व्यू, ये वाला, ठीक है। टेबल व्यू में क्या होता है, अभी तो कुछ भी नहीं आएगा, अभी इट विल बी एम्प्टी, बट जब डेटा इंपोर्ट करोगे तो डेटा एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल डेटा क्या है आपके पास, ठीक है। क्योंकि रिपोर्ट व्यू में तो सिर्फ आपकी रिपोर्ट दिख रही है, आपके ग्राफ दिख रहे हैं, ये सब दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आपके पास टेबल व्यू के अंदर जो डेटा है, एक्चुअल डेटा वो दिख जाएगा, प्रॉपर टेबल फॉर्मेट, एक्चुअल वैल्यू जो भी है वो सब दिख जाता है, राइट। एंड लास्ट वन इज योर मॉडलिंग व्यू या फिर मॉडल व्यू, ठीक है। अब ये वाला हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम एक पूरी क्लास सिर्फ इसको समझने में लगाएंगे, ठीक है। तो वेडनेसडे वाली क्लास,
वेंसडे वाली क्लास में हम सिर्फ मॉडल व्यू को समझेंगे, ठीक है। इसके आगे ना बढ़ ही नहीं रहा है। सर डन डन गया। वो तो 8 पे ही हुआ। अभी देखता हूँ, ठीक है। अभी इतने सीख लो सिर्फ, ठीक। सो द थर्ड ऑप्शन इज मॉडल व्यू, ठीक है। अब मॉडल व्यू होता क्या है? मॉडल व्यू है कि जब आप जैसे एसक्यूएल में जब वर्क कर रहे होते हो तो मल्टीपल टेबल्स होते हैं, उनको प्राइमरी की, फॉरेन की, इनके थ्रू आप कनेक्ट करते हो, राइट। बेसिकली वही वाला काम है, बस वो विजुअली है। जितने भी आपके टेबल्स होंगे वो यहाँ पे आपको एक एक बॉक्स की तरह दिख जाएंगे। आप उन बॉक्स को, मल्टीपल बॉक्स को आपस में कनेक्ट करते हो टू क्रिएट योर डेटा मॉडल, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में बना हुआ है, ये सब प्लेस होल्डर है। तो यहाँ पर 3 बॉक्सेस में दिखाए हुए हैं। तो 3 बॉक्सेस विल बी योर 3 टेबल्स, ठीक है। 3 टेबल को हमने आपस में कनेक्ट कर रखा है। अब कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? टेबल्स आर इंटरलिंक्ड। हाँ, इंटरलिंक्ड है। हम इंटरलिंक करते हैं इनको, बाय डिफॉल्ट लिंक्ड नहीं होते हैं ये, ठीक है। तो मेरे को लिंक किया जाता है। अब वो लिंक कैसे करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है लिंक करते हुए, क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, किस ऑप्शन का क्या मतलब है, वो सब जब हम मॉडल व्यू पे आएंगे तब यूज के बारे में सीखेंगे, ठीक है। सो लेट मी एक्सपैंड माय पावर BI अगेन। मेरा हो गया इंस्टॉल। हाँ तो ओपन कर लो ना, जब हो जाएगा तो सेम उसमें आ जाओ। मतलब अभी तो सिर्फ हम पावर BI को देख ही रहे हैं, तो कुछ कर नहीं रहे हैं। सो ठीक है। तो अब जब हम अपने मेन रिपोर्ट व्यू में होते हैं, सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन द वेरी टॉप एरिया, राइट। इसके अंदर जो हमारा होम के अंदर डेटा का ऑप्शन है, होम के अंदर डेटा वाला जो कैटेगरी है, उसके अंदर आपको ऑप्शन होते हैं टू इंपोर्ट द डेटा, कि आपको कहां से डेटा इंपोर्ट करना है, ठीक है। इसके अंदर आप 2 जगह से डेटा इंपोर्ट कर सकते हो अभी के लिए जिस पे हम वर्क करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज अ CSV फाइल। इस CSV फाइल पे हम एक्सेल में या SQL में वर्क किया था हमने। आप CSV फाइल से डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, और ना आप सीधा सीधा SQL सर्वर से इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने SQL सर्वर में कुछ वर्क कर रखा है एंड डेटा आपको वहां पे, आप SQL सर्वर से भी पावर BI को डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। यूजुअली इन कंपनीज आपको SQL सर्वर से सीधा डेटा दिया जाएगा, CSV फाइल के अंदर डेटा कैरी नहीं किया जाता है कंपनीज के अंदर, ठीक है। तो आपको सीधे से आपके SQL सर्वर का एक्सेस दिया जाएगा एंड उसके अंदर आपका सारा डेटा होगा, वहां से आपको डेटा लेके यू हैव टू वर्क ऑन, ठीक है। हो गया, चलो ओपन कर लो। और ये लैपटॉप के अंदर चला जाएगा, कुछ तो है तुम्हारे लैपटॉप के नीचे, ऊपर ही उड़ रहा है हमारे बालों के बाल। इधर इधर मेरी वाली साइड पे ये रहा। यार वो चेयर की बात है। क्या ये भी एहसान था पालम आया बड़ा पूरी आसपास ही नहीं। स्टिल दोनों का बहुत गलत वो है इसको। ठीक है, पूरे जोन का पास। बस बस ठीक है। अब बताते हैं, हम डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। डेटा वाले पैनल में हमारे पास जो 3 बेसिकली क्या सकते ऑप्शन है। हाँ, वैसे तो जैसे एक्सेल वर्कबुक है, SQL सर्वर है, वो आपको लगता है ऑप्शन में ही दिख रहा है। बट इनके अलावा अगर आपको ऑप्शंस में जाना है तो गेट डेटा पे क्लिक करना पड़ता है आपको, द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। उसमें जब ड्रॉप डाउन खुलता है तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। कुलदीप आपका इंस्टॉल हुआ? एंड बाकी भी जो ऑनलाइन है उनका इंस्टॉल हो गया क्या? सर डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, इंस्टॉल हो गया, ठीक है ठीक है। एंड बाकी लोग, शिवानी, मानसी, हो गया, ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, तो जब आप गेट डेटा पे क्लिक करते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं, आपको कहां से डेटा इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो फिलहाल हम CSV फाइल पे वर्क करेंगे सिर्फ, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ CSV फाइल पे वर्क करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपके पास लास्ट 4th 5th ऑप्शन है text/CSV करके, राइट। So that is the option which is getting used to import CSV data, ठीक है। आप इस पे क्लिक करके अपनी CSV फाइल इंपोर्ट कर सकते हो। मैंने आपको सुपरस्टोर की CSV फाइल दे रखी है ऑलरेडी, है ना। कौन सा ऑप्शन? और गेट डेटा के अंदर text/CSV, and then open तो मैं भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सुपरस्टोर वाली फाइल को मैंने ओपन किया, ठीक है। मैं ओपन करूंगा और ये अलग चीज है, मैं ओपन करूंगा, इट विल गिव इट सम टाइम, ठीक है। प्रॉपर कनेक्शन एस्टैब्लिश करके डेटा इंपोर्ट करेगा उसमें से। लोड ट्रांसफॉर्म। हाँ, अब ये वाली विंडो जाती है, हम यही इसी विंडो तक रहेंगे अभी, ठीक है। अगली विंडो पे हम बाद में जाएंगे, ठीक है।
सो इंट्रोडक्शन दे दूंगा अगली विंडो भी कहाँ पे जाना है, हमें क्या करना होता है, ठीक है। बट फिलहाल क्या हो रहा है, फिलहाल जब आपने CSV फाइल अपनी इंपोर्ट करी तो यहाँ पे आपको ना डेटा का प्रीव्यू दिख रहा है कि किस तरीके से आपका डेटा आपके पास अवेलेबल है, एंड इस पे आप देन वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी आपको आपके डेटा का प्रीव्यू दिख रहा है, कौन सा डेटा आपके पास अवेलेबल है एंड किस डेटा पे आप वर्क करने वाले हैं। सो इट इज लाइक वेरीफाई करने के लिए कि आपने सही डेटा सेट चूज किया है या नहीं किया है, या जो डेटा आपको अलॉट किया गया है वो मैच कर रहा है इससे या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यही जो होता है, हम यहाँ पे ना हमारे पास दो ऑप्शन है, पहले तो लोड है एंड देन ट्रांसफॉर्म डेटा है। कैंसिल भी है बट वो कैंसिल से बंद हो जाएगा वो वाला प्रोसेस। तो दो मेन ऑप्शन है, दैट इज लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, ठीक है। लोड वाला जो ऑप्शन है वो आपके इस डेटा को डायरेक्टली आप उसमें क्लिक करते ही ये सारा डेटा आपका पावर बीआई के अंदर चला जाएगा। अभी पावर बीआई में इंपोर्ट नहीं हुआ है डेटा, ठीक है। जैसे आप लोड करेंगे ये सारा डेटा आपका पावर बीआई के अंदर चला जाएगा, ठीक है, इंपोर्ट हो जाएगा। एंड जो ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन है दैट इज कि अगर आपको डेटा में अपने चेंजेस करने हैं, क्लीनिंग करनी है बेसिकली, तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हैं, ठीक है। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द एसक्यूएल की जो हमारा सुपरस्टोर वाली फाइल है वो क्लीन है, क्लीन नहीं है, उसमें नल वैल्यूज आई थी प्रॉफिट के अंदर, याद है। हमने कुछ 9,000 लाइन रोज थी, उसमें से जब एसक्यूएल के अंदर क्लीनिंग करी थी तो 4,000 कुछ रोज बची थी, रिमेंबर। हाँ, तो इसके अंदर जो अभी आप यहीं पे भी देख सकते हो कि डेट के अंदर, जैसे ऑर्डर डेट और शिप डेट के अंदर मैं देखूंगा दो अलग अलग फॉर्मेट दिख रहे होंगे मेरे को, राइट। कईयों में डैश है, जैसे इस जगह पे 6/9/2014 पे डैश से सेपरेटेड है, यहाँ पे डैश से सेपरेटेड है, यहाँ पे स्लैश से सेपरेटेड है। इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में है डेट ऑलरेडी। ये तो सारी स्लैश ही है। सारी स्लैश नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, वो तुम्हारा एक्सेल से तुमने वर्क किया हो, बट बेसिकली डेट ना इंपोर्ट नहीं होंगी सीधा सीधा, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इस पे ना हमें इसकी डेटा की क्लीनिंग करनी पड़ती है हमें थोड़ी सी। अरे एग्जैक्ट मैच करके क्या देख रहे हो, ऐसा सब स्लैश के हमें स्लैश ही है, कोई बात नहीं, डेटा की क्लीनिंग करनी होगी हमें फिर भी, ठीक है। इसकी डेटा की क्लीनिंग करनी होगी हमें फिर भी, ठीक है। सो इसके अंदर हम जाएंगे इसलिए ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर, ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर जाएंगे, एक नया पैनल खुलेगा, ठीक है। तो ये नया पैनल खुला है, इसको हम कहते हैं पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। ऊपर नाम भी आ रहा है पावर क्वेरी एडिटर के नाम से, दिस इज योर पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। अब इसमें कंसेप्ट आ जाता है पावर क्वेरी का। पावर क्वेरीज जैसे आप एक्सेल के टाइम पे क्वेरीज लिखते हैं या एसक्यूएल के टाइम पे क्वेरीज लिखते हैं, राइट, उसी तरीके से पावर क्वेरीज होती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी पावर क्वेरीज होती है, पावर क्वेरीज यूज होती हैं डेटा को क्लीन करने के लिए। इस पैनल के बारे में और बातें हम कल करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं अभी, क्योंकि ऑनलाइन वालों गाइस आपका किन किन का इंस्टॉल हो चुका है, कुलदीप, शिवानी, मानसी, सर हो गया। हो गया। सेम पेज पे हो आप, जैसे मेरे में दिख रहा है वैसे ही दिख रहा है। आपने ग्रुप में भेजा था ये सुपर स्टोर बाजी। अच्छा, आप लोगों को मैंने भेजा नहीं होगा ना, सच। वही देख रही थी अभी। हाँ हाँ, एक मिनट दो, मैं आपको ना फॉरवर्ड कर रहा हूँ ये वाला, एक सेकंड दो बस मेरे को। ठीक है, मैंने ये वाला डेटा सेट ना आपके ग्रुप में डाल दिया। तो एक बार CSV फाइल को जैसे मैंने बताया वैसे ओपन करके सेम पेज पे आ जाओ। ओके सर। या क्या कर रहे हो शशांक? क्या कर रहे हो? मैं सर वो डैशबोर्ड दोबारा से बना रहा हूँ। वैसे मैंने जल्दी बना दिया डैशबोर्ड, आधे पौने घंटे में।
ज्यादा टाइम लगता नहीं है पावर बीआई को। आधा पौना घंटा लगा था डिजाइन बस टाइम ज्यादा लगा था कलर कॉम्बिनेशन बनाने में लगा था। पर डिजाइनिंग में इमेजेस डालने में इसी में ज्यादा टाइम लगता है, वरना विजुअलाइजेशन तो बहुत जल्दी होती है पावर बीआई। इसमें बहुत आसान है, इसमें बहुत मुश्किल मतलब मुश्किल है यार, मैं एक्सेल में काफी फास्ट हूँ। अगर आप इसमें कहोगे तो मैं इसमें मैं पाऊँ अगर मैं एक्सेल में आपको एक्सेल में समझ में नहीं आता जब ये टूल बनाएगा। एक्सेल बहुत प्रोप्राइटरी है ना, एक्सेल बहुत बहुत पहले से यूज हो रहा है। हाँ ये तो है। विंडोज एक्सपी समथिंग के टाइम पे एक्सेल आया था, विंडोज एक्सपी के टाइम पे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंट्रोड्यूस हुआ था ना, नहीं विंडोज के साथ ही तो आ गया था। हाँ विंडोज के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंट्रोड्यूस हुआ था, एमएस आया था, एमएस ऑफिस साथ ही, हाँ साथ ही आ गया था। और पावर बीआई का तो अभी लेट से 15-20 साल हुए होंगे आए हुए, मैक्सिमम मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। तो पावर बीआई तो काफी लेटेस्ट है। टैबलो से ज्यादा यही यूज होगा। टैबलो इज बेसिकली और फॉर ना जब आप पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके लिए है, क्योंकि टैबलो और पावर बीआई ना मतलब काम दोनों सेम, दोनों का काम सेम है। और डिफरेंस क्या आता है कि पावर बीआई जो रिपोर्ट्स बनाता है, पावर बीआई के जो डैशबोर्ड्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। जब भी आप एक चार्ट डाल रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, राइट। जब भी आप एक डैशबोर्ड बना रहे हो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। एंड जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हो तो पावर बीआई ये स्टैंडर्ड्स फॉलो रखे हैं, इसी को रिक्वायरमेंट होती है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो पावर बीआई ही चल रहा है, ठीक है। बट व्हेन यू आर बिल्डिंग योर ओन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, उस टाइम पे आपका गोल ना ये नहीं है कि मैं कंप्लायंसेस फॉलो कर लूं, मैं स्टैंडर्ड्स फॉलो कर लूं। उस टाइम पे आपका गोल है कि जो मेरा डैशबोर्ड बन के आया ना वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखना चाहिए, विजुअली बहुत ज्यादा अपीलिंग होना चाहिए। उस टाइम पे आपका गोल ये रहता है। टैबलो इज मेड फॉर दैट, क्योंकि टैबलो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता, जो कंप्लायंसेस है उसको फॉलो नहीं करता। बट उसके जो चार्ट्स बनते हैं, उसके जो डैशबोर्ड्स बनते हैं वो बहुत ज्यादा विजुअली अपीलिंग होते हैं, मतलब दिखने में अच्छा दिखने में अच्छे होते हैं बहुत ज्यादा। तो वो तो इसमें भी कर सकते हैं थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना नहीं, इसमें तुम टैबलो के लेवल की विजुअल्स नहीं अचीव कर सकते। बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छे होते हैं। मेरे को तो यही बहुत अच्छा लगा मैंने कुछ उखाड़ लिया बहुत नहीं टैबलो के तो इससे भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। टैबलो में 3D चार्ट्स वगैरह प्रॉपर होता है, तुम घुमा के देख सकते हो चार्ट्स को, अच्छा अच्छा तुम प्रॉपर पाई चार्ट को अपना घुमा के देख सकते हो हर तरीके से। टैबलो नहीं, टैबलो का नीड नहीं है ना, यूज ही नहीं है। बीए में हमारे 3 टूल्स हैं, बीए में 4 होते हैं, पाइथन। पाइथन। सर पाइथन आज जरूरी है डेटा एनालिसिस। देखो डेटा एनालिटिक्स में तुम्हारे 3 टूल होते हैं, एक्सेल, पावर बीआई एंड एसक्यूएल, ठीक है। अब पॉइंट क्या है कि डेटा एनालिसिस ना काफी ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है। तो तुम्हारे पास कुछ एडवांटेज होना चाहिए एज होने के लिए, पाइथन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि डेटा साइंस के अंदर अभी इतनी ज्यादा वो नहीं है, प्लस बहुत ज्यादा लोग नहीं है। क्योंकि बहुत दिमाग चाहिए टाइप डेटा साइंस करने के लिए, इसमें ही घूम गया तो साइबर सिक्योरिटी में नहीं हो सकता। क्या? साइबर सिक्योरिटी साइड में यार साइबर सिक्योरिटी में बहुत ही कम लोग जाते हैं, मतलब जाते बहुत हैं, जो एक्चुअली कर पाते हैं वो बहुत कम है। साइबर सिक्योरिटी में यार अभी भी 2025 के स्टार्ट आया है ना, उसमें होता कि इंडिया में 78,000 के आसपास जॉब्स निकली थी प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी जो होती है, एसोसिएशन एनालिस्ट, मतलब सारी पोजीशंस मिला के उसमें तो कुछ 13,000 ही भर पाई थी, बाकी सारी फिल ही नहीं हो पाई। बट सर जैसे टेक्नोलॉजी डे बाय डे डेवलप हो रही है और एनहांस हो रही है, तो उस हिसाब से आगे चल के लाइक पाइथन की रिक्वायरमेंट और ये भी शायद नॉर्मल हो जाए। पाइथन तो बहुत ज्यादा नॉर्मल हो ही जाएगा, क्योंकि एआई के उसमें जब मूव करोगे। ये भी नॉर्मल ये ऐसी सॉरी, मैं कह रहा हूँ बीए ना हो फिर डीएससी हो जाए। हाँ वो तो रहेगा ही, वो तो जो जैसे एआई सीखते हैं उनका मेन काम क्या होता है? एआई बिल्ड करना, ओके, जैसे जेमिनाई है या परप्लेक्सिटी है, वो बिल्ड करना। वो बिल्ड करना। Okay. अभी डीएसपी दे रहा है ना, नहीं बीए बस सिर्फ डीए। यही बहुत हो गया है, इसमें ही सब मैं कह रहा था कि डीएसपी दे होता तो आपको ही सिखाते। मैं भी जाती थी बट टाइम ही नहीं है मुझे अप्लाई करना है मास्टर्स के अच्छा लिए। अच्छा। बट इट्स अ वेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग हाँ नहीं, अब अभी तक तो कुछ भी दिमाग यूज नहीं हुआ है। अभी जब मैंने एक्सेल का प्रोजेक्ट किया तो उसमें मैं नहीं नहीं, ये बड़ा मुझे मजा आया। ये तो कुछ भी दिमाग नहीं यूज किया ना। अभी तो जब उसमें जाएंगे पाइथन के बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पे जाएंगे, जब मैथ्स पे जाएंगे तब दिमाग घूमेगा, क्योंकि उस मैथ्स वाले पॉइंट पे वो रहता है कि मेरे को भी कई सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। आपको अभी तो हाँ? आपको
हाँ मेरे को अभी तक भी मेरे को कई सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। इसकी मेरे को पता है कि हाँ ये फंक्शन है, इस फंक्शन का ये काम है, इसको मैं यूज कर लूंगा। अब तुम्हें जब पढ़ाऊंगा तो कौन से पढ़ाऊंगा कि फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, तो उस पॉइंट पे आगे मेरे को देखना पड़ेगा। यूज कहीं नहीं होगा वो डेफिनेटली, बट फॉर नॉलेज और नॉलेज पढ़ा जाता है ना। I mean, sir, from industrial point of view, it will, there's no usage. यूसेज है देखो, जब तक तुम एक फंक्शन का मैं नाम बता दूंगा, यूज बता दूंगा, तुम एक्चुअली उसका यूज कभी समझ ही नहीं आएगा। तो तुम्हें ये नहीं पता कि फंक्शन करता क्या है, और वो करता क्या है समझाने के लिए मेरे को डीप में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ये फंक्शन ये काम करता है, तो मेरे को पता है मेरे को प्रॉब्लम मिली है, तो मेरे को यहाँ पे ये फंक्शन यूज करना है, यहाँ पे ये फंक्शन यूज करना है, राइट। वो अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए तुम्हें डीप में एक बार तो पढ़ना पड़ता ही पड़ता है। बेशक से तुम हाँ किसी भी डीएससी की जॉब में जाओगे, बैठ के मैथ नहीं सॉल्व कर रहे हो ऑब्वियसली, बट तुम्हें पता होना चाहिए ना कि कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है। तो कहते हैं आज दैट इज इंटरव्यू, वो इंटरव्यू पूछ सकती है जी। इंटरव्यू में सॉल्व भी कराते हैं, इंटरव्यू में प्रॉपर क्वेश्चन दे देते हैं पेपर के साथ, सॉल्व भी कराते हैं इंटरव्यूज में। तो यहीं पे रुकेंगे आज के लिए, ठीक है। पावर बीआई का बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया हमें, ठीक है। Power query. अभी इसको क्रॉस कर देना पूरा। हाँ हाँ इसको अभी क्रॉस कर दो, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई फाइल वगैरह सेव करने की नीड नहीं है अभी, ठीक है। कोई चेंजेस कुछ नहीं करना, नहीं, नहीं नोट नाउ एंड डोंट सेव करते हैं सिंपली। ठीक है, तो ये बेसिकली था आपका पावर बीआई, मतलब इंट्रोडक्शन था पावर बीआई का। अभी तो चलेंगे आगे, ठीक है। जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। और बाकी कितने टाइम तक होगा? पावर बीआई इज ऑफ 8 सेशन, नहीं पावर बीआई का है, ना 2 हफ्ते हो गए। हाँ 8 सेशन, 2 हफ्ते। अभी दो हफ्ते हुआ था power BI. होगा। पावर बीआई बहुत छोटा है एक्सेल के कंपैरेटिवली ना, पावर बीआई काफी छोटा टॉपिक है। हाँ पावर बीआई काफी इजियर है। इसमें मेनली हमारा काम है टू क्रिएट चार्ट्स। हाँ चार्ट्स नहीं, प्रॉपर डैशबोर्ड बनाए जाते हैं, जैसे उसने बनाया था ना कि उस तरीके से डैशबोर्ड बनाए जाते हैं, दैट इज द मेन वर्क, ठीक है। अब हमने इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई एंड गणित सारी तो कर लिया है, बेसिकली बेस इंट्रोडक्शन हमने किया है, ठीक है। कल हम डेटा क्लीनिंग यूजिंग पावर को एडिट करेंगे, जो पावर को एडिटर हमने खोल के आज वहीं पर रुक गए थे ना, तो उसको यूज करना सीखेंगे। ये जैसे मैं एक कार्ड बना रहा हूं, इसमें काउंट और डिस्टिंक्ट काउंट में ये फर्क होता है ना कि एक में यूनिक हो जाता है और एक में नॉर्मल हो जाता एक में टोटल काउंट करेगा और एक में यूनिक के साथ काउंट करेगा। जैसे एक्सेल में काउंट और काउंट के अंदर तुम यूनिक लगा दो, वैसे वो फर्क है। और पाइथन कितना बड़ा होगा? पाइथन के 12 सेशन होते हैं। है। पाइथन आप सोच रहे हो आपको एक बार में पाइथन समझ में आ जाए। मुझे भी तो एक बार में एक्सेल समझ नहीं आया, तो पाइथन तो बहुत मुश्किल है। पावर बीआई एक बार में समझ आ जाएगा, पावर बीआई बहुत सिंपल है। ये कॉन्फिडेंस अच्छा Sir, Python का नाम Python क्यों है? क्योंकि वो जो बनाने वाला था उसका नाम भूल गया, वो कोई शो देख रहा था और उस शो का नाम कुछ पाइथन करके था। इतना मेरे को भी नहीं पता है, नहीं, इसलिए मुझे पता है। इतना मेरे को भी नहीं पता है। वो कोई शो देख रहा था तो उसे नाम नहीं पता। बहुत खाली रहता है तो कुछ मतलब आसान नाम रखूंगा तो मेरा शो का नाम देखकर पाइथन। तो देखो जो टॉपिक है हमारे, कल हम करेंगे पावर बीआई एडिटर, डेटा क्लीनिंग, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे डेटा मॉडलिंग एंड रिलेशनशिप पे, जो हमने मॉडल भी देखा था ना, उसको एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। उसमें कभी का मॉडल व्यू अभी आज ही, अच्छा अभी ये और ठीक है। उसके बाद हम आएंगे टेक्स्ट क्वेरीज पे, ये जैसे एक्सेल के अंदर पावर होता है ना, वैसे क्वेरी इसके लिए है, ठीक है। Data visualization का एंड कैलकुलेटिंग कॉलम्स, मेजरिंग एंड टाइम इंटेलिजेंस पे। स्टैट्स का है हमारा, अरे स्टैट्स का करेंगे। स्टैट्स तो डीएस का पार्ट होता है ना। हाँ मतलब डिस पार्ट है। हाँ नहीं तो सर ने क्या नाम है शायद सर ने कहा था कि हमारा जो एक पोर्शन था एक्सेल का वो स्टैट्स का रहता था। कौन सा portion? एक्सेल का। एक्सेल वाले स्टैट्स, हाँ अच्छा वो तो यार एक्सेल के साथ ही हो जाता है। नहीं हुआ हमारा, नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ ना एक्सेल में जो स्टैट्स था, नहीं हुआ एक्सेल का स्टैट्स जो था वो नहीं हुआ ना। चार्टिंग नहीं हुआ हाँ। और ये टॉपिक है एक्सेल के, कौन से नहीं हुए तुम्हारे? हाँ तो सारे दिन मार्क कर रखे हैं। नहीं सर आपका वाले बैच में हाँ आता है, हम जब विशाल सर के साथ करते हैं। मैं विशाल से पूछ रहा क्योंकि उनके वो टॉपिक अलग तरीके से पढ़ाते हैं, मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा ना, तो उनसे पूछ लेना कि कौन से टॉपिक्स हैं, वो एग्जैक्ट मेरे को टॉपिक से नाम दे दो कि मैं पढ़ा दूंगा। सर कोई एप्लीकेशन नहीं। इंटीग्रेशन विद एआई हमारा नहीं हुआ।
हाँ एक्सेल इंटीग्रेशन भी दिया है, वो तो को पायलट वाला अभी तो आया है वो। बट ये हुआ नहीं है। अरे आया ही अभी है। अभी इंट्रोड्यूस हुआ। नहीं कोर्स में तो हमने साथ ही डाल दिया, एक्सेल में ही अभी आया है। अच्छा अभी जो 2025 का वर्जन है ना एक्सेल का, उसी में आया है। हाँ अभी जो एसक्यूएल के साथ भी एक्सेल इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, पावर बीआई में भी कर दिया, रिलेटेड क्वेश्चन है ना। उसका लैपटॉप है ना, वो जो पेज यहाँ बैठता है, उसके यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड का कंट्रोल ही है, उसका ऐसे का को पायलट का पता है मेरे को। टूल्स हैं इनमें से, देखो ये वाले टूल्स मैं एक्सेल में पढ़ाता हूँ। तो 12 सेशन से इसके 10 है। ये तो सीख एक्सेल के 10 है। हाँ 10 तो डिजर्व करता है। फिर तुम्हारे पावर बीआई की 8 ही है, उसमें फिर नेक्स्ट के बाद विजुअलाइजेशन तुम 6 सेशन में पढ़ोगे, और फिर 7th और 8th सेशन सिर्फ हम चार्ट बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप चार्ट। क्या उसमें बहुत मजा आया। हाँ उसमें मजा आता है। ठीक है, एंड देन देयर विल बी अ पाइथन, उसके 12 सेशन होते हैं, और फिर डीए यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे लास्ट की सारी क्लासेस अभी वो देखनी है एसक्यूएल की, अगर मैं कोई डाउट होगा ना मैं बिल्कुल बिल्कुल दिमाग खराब बिल्कुल, करती रहूंगी। कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ बल्कि उसमें 1 बजे ना इसके चल भी रहा है, तो तुम्हारा टाइम हो आ जाना। मतलब मैं खाली हूँ हाँ, आज आ जाना। मैं सोच रहा हूँ 12 बजे एक बार आ जाऊँ। 12 बजे 12 बजे एक्सेल चल रहा है, हाँ, एक्सेल का तुम आ जाना, कोई इशू नहीं है। मैजिक चल रहे हैं, देखो जो भी शेड्यूल चल रहा है ना ये चल रहा है। मैं कितनी बार दूँ यार, एक्सेल की बार ले चुका हूँ, एसक्यूएल की बार। अब तो ऐसा लगता है कि बस बढ़िया मैं भी पढ़ा सकता हूँ। तो ये वाले बैच चल रहे हैं अभी। 9 बजे एक्सेल होता है, 11 बजे पाइथन, 12 बजे फिर से एक्सेल, 1 बजे एसक्यूएल, 4 बजे पावर बीआई जो तुम्हारा ही है, एंड 5 बजे पाइथन। और तो मुझे सुना होगा भी एक्सेल है। 9 बजे वाला बैच तो अभी हो भी जाएगा, इस वीक नहीं होगा। अभी स्टार्ट नहीं हो सर 9 बजे। नहीं वो स्टार्ट हो चुका है, वो इस हफ्ते कोई बच्चे ही नहीं आएंगे ना, वो गए हुए हैं सारे, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो बिजनेस ट्रिप पे गए हुए हैं सारे। फिर सर क्लासेस लेते हैं तो मतलब वो कोई आते हैं तो कई क्लासेस। नहीं अब नहीं ले रहा, वैसे तो लेते ही हूँ, मतलब वो बेसिकली एक ही पर्सन आता है। तो वो तो नहीं है सर तुम्हारे वाले में और क्लास सर 9 बजे क्लास तो वाला खोली है ना क्या? मतलब तो सिंगल पर्सन तो ले रहा है। नहीं एक ही आता है, वही गया वो। और वही वो एक बंदा आता है वही है। हाँ एक ही बंदे का बैच है वो, तो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बंदा इंट्रोड्यूस होगा, वो आता नहीं है, बट एक ही पर्सन आता है, वही बिजनेस पे गया हुआ है अपने, इस वीक ट्रैवल कर रहा है वो। बाकी वीकेंड पे चल रहा है, 3 बजे एक्सेल चल रहा है, इसमें आ सकते हो। और तुम्हें पाइथन अच्छे से पढ़नी है, शशांक को बोल रहा हूँ, सैटरडे संडे दोनों। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें पाइथन अच्छे से पढ़नी है, तो वीकेंड पे होता है 10 बजे से 2 बजे तक का 4 घंटे का बैच। वीकेंड पे हाँ पाइथन का। वर्किंग प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल नहीं, एक बच्चा आता है 7 साल का, 7 साल का कह रहा हूँ, 7th क्लास का। 7th क्लास का। हाँ एआई नहीं वो डीएससी दे रही हो, उसमें है वो, सिर्फ पाइथन के लिए है वो। 11 कहाँ पे सर वो बैच अभी मतलब इस टाइम में कहाँ कौन से वो बैच बताओ सिस्टम बिल्डिंग के सेकंड पार्ट पे है। सिस्टम बिल्डिंग यानी तो बैंकिंग वाला। अच्छा वो क्लास बनेगी हाँ बैंकिंग क्लास। तुम्हारे में तो एक ही सेशन था, हाँ उसके लिए 3 सेशन है उसके। वो तो पाइथन ही कर रहा है, मतलब उसका गोल इज फॉर जेन एआई एंड एवरीथिंग ना। तो सेवेंथ क्लास में तो मैं सोचती थी बारहवीं को कौन से कपड़े पहनाऊं। इस क्लास में तो क्या मालूम बोलो। तो ठीक है, चलो अगला सीन पेंड करते हैं। ठीक है चलो, थैंक यू गाइस। देखा कि वेलकम शशांक इधर है, बता दो ये पाइथन के सॉरी पावर बीआई के ना एक्चुअली सिर्फ वो जो डेक्स वाली 2 दिन होते हैं वो मुश्किल लगेंगे थोड़े से, बाकी तो सारी इजी है। हाँ ये इंट्रोडक्शन टू डेक्स, कैलकुलेटेड कॉलम्स, मेजर्स और टाइम इंटेलिजेंस, ये 4 टॉपिक हैं जो जिसमें एक्चुअल थोड़ी सी क्वेरीज एंड कोडिंग वगैरह रहती है, जिसमें लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है, बाकी सब तो ड्रैग एंड ड्रॉप है बस।
ठीक है ना? चलो गाइस क्लास एंड करते हैं यहाँ पे, छोटी है कुलदीप मानसी वगैरह क्लास एंड करते हैं। तो कुलदीप भी बचा हुआ सब चले, चलो कुलदीप ओके, थैंक यू। अब